बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा नॉन प्रॉफिट का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। हमने पहले ही फॉर्मेट इसका बनाया हुआ है, तो हम आते हैं, नीचे लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पे लिखा हुआ है बैलेंस 1 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस हमारा क्या होता है? कैश। तो कैश हमारा एसेट, इसमें कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट फीस, जो कि किसका पॉइंट है? यस, डेल का। तो डेल का जो पॉइंट है फिलहाल हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो हम यहाँ लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन और इसकी जो वैल्यू है वो हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, क्या पता इस पे कोई एडजस्टमेंट हो। और इसके साथ स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? ए। तो हम बेशक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए। ठीक है, देखना है कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट। हमने कोई कंसर्ट करवाया, कोई प्रोग्राम करवाया, तो उसके हमने प्रोसीड्स पैसे लिए हैं। ठीक है, याद रखें, आसान ट्रिक बता देता हूँ। जिस पॉइंट में आ जाए प्रोसीड्स, इसका मतलब है कि हमने उनसे पैसा लिया है। ठीक है, जिस ये समझ लें कि प्रोसीड्स इज अ सेकंड नेम ऑफ रिसेप्ट। रिसेप्ट का मतलब वसूल किया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट। ठीक है, हमने कोई कंसर्ट करवाया तो इसके हमने पैसे वसूल किए हैं 2000। सामने साइड पे आते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सेक्रेटरी सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3600। इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो इसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेजेस टू ग्राउंड मैन। हमने वेजेस टू ग्राउंड मैन, हमने ग्राउंड के मैन को क्या दिया है? वेजेस दी हैं, जो कि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, दिहाड़ी वगैरह दी है, जो कि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और स्टूडेंट्स, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी का पॉइंट, तो इसको भी हम सब्सक्रिप्शन की तरह शो कर देते हैं साथ। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्राउंड रेंट। हमने ग्राउंड का रेंट पे किया, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, जिसकी वैल्यू है 200। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्रिंटिंग एंड पोस्टेज। तो प्रिंटिंग हमारा क्या है? प्रिंटिंग एंड पोस्टेज भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और इसकी वैल्यू 200। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं सन्ड्री रिपेयर्स। ठीक है, जो भी आपने कोई चीजें रिपेयर वगैरह की है, जो कि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स बैलेंस ऑन 31 दिसंबर। बैलेंस हमारा कैश एसेट है, कहीं नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डब्बे के अंदर पॉइंट है वो हमने सारे पढ़ लिए हैं, सिवाय ए को छोड़ दिए, इंटरेस्ट फीस को, जो कि डेल का पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ए पॉइंट में कह रहे हैं दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹400। याद रखें, ए पॉइंट जो कि किस पे है स्टूडेंट? सब्सक्रिप्शन पे। यानी पॉइंट किस पे दे रहे हैं? सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी क्या होती है? इनकम। तो इनकम को पॉइंट है, वो कह रहे हैं दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर मींस पिछले साल का पॉइंट। तो क्या करेंगे? इसमें लेस कर देंगे, बेशक प्रीवियस ईयर के नाम से या लास्ट ईयर के नाम से। ठीक है, यानी ए का जो पॉइंट है वो हम किस पे करेंगे? सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बी में कह रहे हैं दिस आइटम इंक्लूड्स 100 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ बच्चे परेशान होते हैं कि सर ए पॉइंट तो सब्सक्रिप्शन पे, बी कहीं नहीं है। हाँ, सी का पॉइंट है वेजेस पे, और यहाँ बी पे दे रहे हैं, तो बी तो हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ पजल करने के लिए बुक में लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगर ये ए है तो जो बी का पॉइंट है इट्स मीन जो सी वाला है यही बी वाला है। ये जो सी लिखा हुआ है ये आपके लिए बी है, तो आपने जो बी की एडजस्टमेंट करनी है वो अपनी जो सी का पॉइंट है इस पे करनी है, यानी किस पे? वेजेस पे। वेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है, यानी ये जो बी का एडजस्टमेंट है ये एक्सपेंस पे, जो कि वेजेस पे। अब क्या कह रहे हैं? दिस आइटम इंक्लूड्स 100 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। और ये आपको पता ही है स्टूडेंट्स, पिछले साल का पॉइंट क्या होता है? लेस। तो हम यहाँ जो बी का पॉइंट है वो इस पे करेंगे और माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर के नाम से, और इसकी वैल्यू है 100। तो इट्स मीन 4600 की वैल्यू बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। देखिए, हमने ऊपर रिसिप्ट साइड डेबिट साइड पे लिखा हुआ इंटरेस्ट फीस 500, जो कि हमने छोड़ दिया था। क्यों? ये डेल का पॉइंट था। अब उसके लिए वो कह रहे हैं इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। देखा, यहाँ पे आ गया कैपिटलाइज करें, यानी ये पैसा हमने उन बंदों को वापस भी करना है। तो मैं आपको तवीज में बता चुका हूँ नोट 1 में। ठीक है, कि जब कैपिटलाइज या फंड लिखा हो तो वो क्लोजिंग लाइबिलिटी में लिखना है। ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, पैसा वापस करना है, तो फिर उसको हम इनकम में कहीं भी नहीं लिखेंगे। तो इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2016 वर सन्ड्री रिपेयर्स 50। वो कह रहे हैं 2016 में सन्ड्री रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। स्टूडेंट्स आपने एडजस्टमेंट से परेशान नहीं होना कि अब क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। आपको सिंपल तवीज बता चुका हूं, आप देखें कि वो एडजस्टमेंट किस साल की है। सेम ईयर तो ऐड,
प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर लेस। अब वो कह रहे हैं एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 31 दिसंबर 2016 यानी सेम ईयर, तो क्या करते हैं ऐड, और किस पे कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, सन्ड्री रिपेयर्स। तो हम रिपेयर्स की वैल्यू आउटर कॉलम से यहां से मिटा देंगे, यहां लिख लेंगे और लिख लेंगे साथ प्लस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सेम ईयर की जो एडजस्टमेंट है वो आपने ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हम सिंपल ऐड कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट सारा जो है बाकी क्वेश्चन कर ली है, तो हम इसको प्लस माइनस करके इसका हम क्या कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि साइड कौन सी बड़ी है। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स जो इनकम साइड आ रही है वो हमारे पास ऑलमोस्ट आ रही है 10,300। अगर आप बेशक वहां पे लिए रफ में लिखते हैं, अब यहाँ लिख लेंगे एक्सपेंडिचर। तो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है ये आ रही है 8,850। इट्स मीन साइड कौन सी पड़ी है, इनकम वाली, ठीक है। तो हम इसको इधर भी लिख लेंगे और इधर भी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम जो इनकम की वैल्यू है वो हमने दोनों तरफ लिख ली, और अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम तमाम एक्सपेंस बजाय इसके 1 बाय 1 लेस करें, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो आंसर है वो आ गया, जो जिसका आंसर है 1450, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देंगे, सरप्लस। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो आंसर आ गया है 1450, जबकि बुक में हमारे पास आंसर है 950। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना कि सर बुक में 950 और यहाँ पे 1450 आया है। आपने अपनी बुक में 1450 कर देना है इस 950 को, ठीक है। क्योंकि ओल्ड बुक्स में जो प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स की वैल्यू है वो है 1500, 1500, जबकि यहाँ पे 2000 है। इसी वजह से इसका आंसर कितना आ रहा है, 1450, ठीक है। जिन बुक्स में 1500 है प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट की वैल्यू, उसमें 950 आंसर आता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स में क्या कर दीजिएगा, 950 की जगह 1450 कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।